एक सवाल आज आपसे पूछना चाहता हूँ। और वो सवाल ये है कि आप जिंदगी में सब कुछ सही कर रहे हैं, सही टाइम पे उठते हैं, सही एफर्ट लगाते हैं, सही लोगों से बात करते हैं, और फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं, बस वेट कर रहे हैं आप। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आप में है? प्रॉब्लम बाहर है? प्रॉब्लम सिस्टम में है? या प्रॉब्लम टाइमिंग में है? चलिए आज आज इस पे बात करते हैं। एक बात आप सारे लोग एग्री करेंगे, हम लोग एक बहुत बड़े झूठ के साथ बड़े हुए हैं। और वो झूठ क्या है? वो झूठ ये है कि मेहनत करो, फल मिलेगा। और ये पूरी तरह गलत भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो जो हिस्सा मिसिंग है वो है टाइमिंग का। मेहनत और रिजल्ट के बीच में एक गैप होता है, और उस गैप का कोई फिक्स्ड साइज नहीं होता। कभी वो 3 महीने का होता है, कभी वो 6 महीने का होता है, और कभी 1 साल का होता है। और उस गैप में जो होता है वो सबसे मुश्किल फेज होता है, क्योंकि उस गैप में आप खुद से सवाल पूछने लगते हैं। क्या मैं सही डायरेक्शन पे हूँ? क्या मेरे डिसीजन सही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो रही है? क्या मुझे रुक जाना चाहिए? और जब ये सवाल आपके पास, आपके मन में आते हैं, तो ये बहुत ही नॉर्मल है, इसको बिल्कुल आप नॉर्मल समझिए। लेकिन मुश्किल यहाँ पे है कि इनका जवाब बाहर से नहीं मिलता। अब इस गैप के बारे में बात करते हैं। ये गैप बेसिकली मैंने अपने एक्सपीरियंस पे 3 तरह के लोगों में पाया है। अपने एचआर करियर में, मैंने अपनी लाइफ में भी 3 तरह के लोग देखे जो इस वेटिंग फेज में होते हैं। अब इसको मैं कैटेगराइज करता हूँ। कैटेगरी 1, पहले वो लोग जो रुक जाते हैं, सोचते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं है, और एक नई शुरुआत करते हैं बार बार। दूसरी कैटेगरी, वो बदल जाते हैं। वैसे लोग बदल जाते हैं, मतलब वो जो चाहते हैं, जो चाहते थे, उसे वो छोड़ देते हैं, और जो अवेलेबल है उसे वो अपना लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड देन दे स्पेंड ईयर्स वंडरिंग व्हाट इफ, मतलब पूरी जिंदगी उस चीज को लेकर के आश्चर्य में होते हैं कि अगर मैंने ये किया होता, अगर मैंने वो किया होता। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पे। वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग उस गैप को समझते हैं। वो जानते हैं कि ये जो साइलेंस है ना, ये फेलियर नहीं है, ये एक प्रिपरेशन है, तैयारी है। और ये थर्ड कैटेगरी वाला सबसे मुश्किल काम है। कैसे मुश्किल है? क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ एक चॉइस है। और वो चॉइस क्या है? अपने ऊपर भरोसा, खुद पे भरोसा करना। अब आप पूछेंगे, गैप तो आपने समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गई, अब इस गैप का करें तो क्या करें? मैंने 3 चीजें नोटिस की हैं, गौर की हैं, और जो उस चीजों को, उस गैप को, उस फेज को बोले तो वो बियरेबल बनाती है और यूजफुल बनाती है। कैसे? आइए समझते हैं। पहला पहला जो है, आप अपना, इसको बोलते हैं वाई क्लियर करना। वाई मतलब क्यों। कहने का मतलब है, जब भी कोई काम आप करते हैं तो आपको ये बहुत क्लियर होता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं,
और जब आपका आंसर क्लियर होता है तो वेट करने का जो फेज है ना, वो थोड़ा कम मुश्किल वाला लगता है, थोड़ा आसान हो जाता है। दूसरी बात क्या है, आप कंपैरिजन करना बंद कर दो, लेकिन कंप्लीटली बंद मत करो, पूरी तरह से बंद मत करो। अपना बेंचमार्क खुद बनाओ। आज से 3 महीने पहले मैं कहाँ था और आज 3 महीने बाद कहाँ हूं, और किसी की और टाइमलाइन से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना, करना ही नहीं। अब तीसरी तीसरी बात, आप आउटपुट आउटपुट को कंट्रोल करो, आउटकम को नहीं। कहने का मतलब है कि आप जो कर सकते हो उस पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए, एफर्ट होना चाहिए। आउटकम मतलब रिजल्ट, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता। आपके हाथ में क्या होता है? क्वालिटी होता है, कंसिस्टेंसी होता है और डायरेक्शन होता है। रिजल्ट आपके हाथ में कभी नहीं होता। अब जरा सोचिए, अगर रिजल्ट तुरंत आ जाता तो क्या वो टिकता? सोचिएगा। तो अगर आप भी उस गैप का हिस्सा हैं या अभी भी आप उस गैप में हैं, तो ये वीडियो मैं सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए बना रहा हूं, जो चुपचाप स्ट्रगल कर रहे हैं। दे आर स्ट्रगलिंग क्वाइटली, जिन्हें कोई नहीं पूछता क्या तुम ठीक हो। तो मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिएगा, वेट। अगर आप भी उस फेज में हैं तो मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और रिप्लाई भी जरूर करता हूं। अब अगर आपने यहां तक मेरा वीडियो देखा है तो मुझे पूरी उम्मीद है, आई एम श्योर, आपको इसमें से कुछ अपने लिए ले जाने के लिए मिला होगा। और अगर ऐसा है, सच में दिल पे हाथ रख करके बोलिएगा, तो फिर मैं आपसे इस स्टेज पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा पर्पस इस चैनल को क्रिएट करने का, ऐसे ही एक्सपीरियंस साझा करने का है, जो शायद आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाए। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। टिल देन, stay blessed, stay healthy. See you in the next video.